ओम नमः चंडिकाय। जय दुर्गे महारानी। जय देवी। जय काली कलकत्ते वाली। प्रणाम शत शत नमन आपके श्री चरणों में। देवी प्रपन्नार्थ हरि प्रसीद प्रसिद्ध मातर जगतो अखिल से प्रसिद्ध श्री पाही विश्वम तमी श्री देवी चराचर से। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का एक सर्वमान्य ग्रंथ है और इसमें भगवती के उनकी कृपा के सुंदर इतिहास के साथ साथ बड़े बड़े गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं। कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोवांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करके कृतार्थ हो सकते हैं। राजा सूरत ने महर्षि से कहा था राजा सूरत ने महर्षि मेघा से कहा था कि तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सैव नृणाम भोग सर्वापवर्ग दे। अर्थात महाराज आप उन्हीं देवी भगवती परमेश्वरी की शरण में जाइए, उन्हीं की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपुनरावृत्ति मोक्ष को प्रदान करती हैं और इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य को प्राप्त किया था और वैराग्यवान समाधि वैश्य था, उसने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की थी। अब तक इस आशीर्वाद स्वरूप मंत्र रूप ग्रंथ के आश्रय लेकर न जाने कितने आर्तार्थी, दुखी, जिज्ञासु और प्रेमी भक्तजन अपना मनोरथ प्राप्त करके सफल हुए हैं। और हर्ष की बात यह है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में मनोवांछित अभिलाषा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। और इस प्रकार हमने अभी तक देवी जी के 2 अध्यायों का पाठ किया है और अब हम आज तृतीय अध्याय का पाठ देवी की कृपा से करेंगे। तो तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। इसमें ध्यानम ओम उद्यद्भानु सहस्त्रकांति मरुणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्याम भीतिं वरमा हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशु रत्नमुकुटां वंदे अरविंद स्थिताम। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है और दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप की माला, विद्या और अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित उनके मुखारविंद पर बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बना हुआ है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यं वलोक्य महिषासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपाद्ययौ योदूध थाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षे समुरेसरः तथा मेरुकरे श्रृंगं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुर्गान् बाणैर्यतारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धनवान वाक्षुगहि। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो, तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला और साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष के कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धनवान
माशुगहि सच्चिन्न धनवा विरथो हवाम हताशो हत सारथिः अभ्यदावत ताम देवीं खड्ग चर्म धरो असुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आज घाम भुजे सव्यै देवी मप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं हासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरम्भि रविबिम्बं येवाबरात्। तो धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से देवी ने बीत डाला और धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूटकर गिर गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। तद्दृष्ट्वा तदा पतन् शूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचात देवास्तामम्बिकादृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितम् चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत ततः सिंहं समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युद्धेषु तेनोच्चैस्त्रीदशारिणः युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, लेकिन जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत करके निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला और इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर ही आ गिरे और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। यूधाते अति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणहि ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणः कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्यतम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धिकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरीं बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्नेयमक्षयम्। अत्यंत क्रोध से भरकर वे एक दूसरे पर भयंकर बड़े बड़े प्रहार करने लगे और लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया और भिंदीपाल से वाष्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी देवी त्रिशूल से, उग्रास्य उग्रवीर्य और महाहनु नामक तीनों दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। एवं संक्षीयमाणे तु
स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांशीतुण्ड प्रहारेण कुरुक्षेपस्तथापरान् लाड्गूलताडिताशान्यान् शृङ्गाभ्यां च वितारितान् वेगेन कांशिद परान्नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततो अंबिका सोऽपि कोपान् महावीर्य कुरुक्षुण्य महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेग भ्रमण विक्षुण्णा मही तस्य वशीर्यत लाड्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथुन से मार गिराया, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींग के उनके द्वारा विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से नोचने लगा, खोदने लगा और अपने सींगों से ऊपर नीचे पर्वत को उठा उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर धरती को डुबोने लगा। धुतशृंग विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनः श्वासानिलास्तः शतशो निपेतुर्नभ सोऽचलः इति क्रोध समात्मात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्ता तस्य वै पाशं तम्बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महावृथे ततः सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तथैवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्वणासाद्रं ततः सो अभून् महागजः करेण च महासिंहं तं जगर्ज च। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से वेग के उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध से अपने आप को भर लिया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया और उसके उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। कर्षतस्तु करम देवी खड्गेन निरक्रन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्यत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् स च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्तीं शिरोत्करैः वाच तं मदोद्धूत मुख रागाकुलाक्षरम्। इस प्रकार देवी को खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उसने उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों से सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु को पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली और बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा,
गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते अत्रैव गर्जिष्यन्ताशु देवताः। देवी ने कहा कि ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती रहूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगेंगे, खुशी से गर्जना करने लगेंगे। ऋषिरुवाच एव मुक्त्वा समुत्पत्य सा आरूढ़ा तम महासुरम पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताड़यत्। एव मुक्त्वा समुत्पत्य सा आरूढ़ा तम महासुरम पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताड़यत्। ततः सोऽपि पदाङ्क्रात् तस्या निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीरेण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जगमुः सकला देवतागणः। इस पर ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया और उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्व पतयो नमृतुश्चाप्सरो गणः। इति श्री मार्कंडे पुराण सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीयो अध्याय समाप्तः। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम नमः शंडिकाय। इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अब हम चतुर्थ अध्याय की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए देवी के चरणों में शत शत प्रणाम। ओम नमः शंडिकाय।